नमस्कार। आज मेरी बातचीत का विषय है दूसरों से तुलना। मत कर तुलना कभी किसी से, ईश्वर ने बनाया है तुझे श्रेष्ठ सबसे। हम सारी जिंदगी अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने में व्यर्थ कर देते हैं। कभी अपने बच्चों की, कभी अपने परिवार से और कभी कार्यालय में सहकर्मियों या दोस्तों से तुलना करते हैं। इससे जीवन का आनंद लुप्त हो जाता है। कभी यह सोचकर दुखी होते हैं कि कुछ लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाता है और हमें लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता। इस संदर्भ में मैं आपको एक नवयुवक की कहानी सुनाती हूँ जो बहुत होशियार था, लेकिन उसकी ये आदत थी कि वह हमेशा हर चीज़ में दूसरों से अपनी तुलना करता था। उसने अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन की, फिर एमबीए भी कर लिया, उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई, परंतु वह फिर भी दुखी था। उसके दुख का कारण यह था कि उसके दोस्त उससे कहीं आगे पहुंच गए जो उससे पीछे रहते थे। वह निराश होकर एक बाग में जाकर बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। सोचने लगा, मेरे जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा, मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वह खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हताश क्यों होते हो? अपने आसपास देखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उसे एक गुलाब का पौधा नजर आया, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। उसने कहा, देखो मैं कितना हरा भरा और प्रसन्न हूँ। अपने गुणों से इस बाग को सुगंधित बना रहा हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास कर रहा हूँ। जबकि बाकी पेड़ मुझसे बड़े हैं, लेकिन वे अपनी विशेषता देखने के बजाय दूसरों से तुलना करके दुखी हैं। देखो, वह देवदार का वृक्ष इसलिए दुखी है कि वह फल नहीं दे पा रहा है। अंगूर की लता इसलिए दुखी है कि उसमें फूल नहीं खिलते। यह बात सुनकर उसके मन में आशा की किरण जागी। उसने दूसरों से तुलना करनी छोड़ दी और शांतिपूर्वक अपने कार्य में लग गया, मेहनत करके आगे बढ़ गया। इससे यह सीख मिलती है कि समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता है, अपनी योग्यता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है। उम्र ज़ाया न कर दूसरों से तुलना करने में खुद को तराशोगे तो हीरा बन जाओगे। धन्यवाद।